नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार चैनल पर। आज हम बात करने वाले दूरवर्ती शिक्षा के बारे में। दूरवर्ती शब्द अनेक अर्थ है या अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे पत्राचार शिक्षा, मुक्त अधिगम, गृह अध्ययन, स्वाध्ययन, स्वतंत्र अध्ययन, स्वाध्याय तथा बाह्य अध्ययन, परिसर से बाहर अध्ययन। कुछ देशों में पत्राचार शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है तथा इसे शिक्षा की बाह्य प्रणाली भी कहा जाता है। उत्तरी अफ्रीका में इसे स्वतंत्र अध्ययन कहा जाता है तथा दूरवर्ती शिक्षा को केवल मुद्रित अध्ययन पर जोर देती है, बल्कि दूसरे माध्यमों जैसे अमुद्रित माध्यम भी पर भी बल देती है। इसे बहुमाध्यम आयाम भी कहते हैं। भारत में 3 शब्द बाहरी दिखावटी, व्यक्तिगत परीक्षा, पत्राचार यानी मुद्रित माध्यम तथा दूरवर्ती शिक्षा बहुमाध्यम आयाम के नाम से अधिक प्रचलित है। विश्वविद्यालय छात्रों को पढ़ाने का उत्तरदायित्व नहीं देता, लेकिन छात्रों को निजी तौर पर परीक्षा में बैठने की अनुमति देता, इसलिए इसे निजी शिक्षा कहते हैं। दूरवर्ती शिक्षा शब्द का प्रचलन भारत में अधिक है। कुछ विश्वविद्यालयों में इसे मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रकार हमारे देश में पत्राचार शिक्षा तथा दूरवर्ती शिक्षा शब्द बहुत अधिक प्रचलित है। दूरवर्ती शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। दूरवर्ती शिक्षा कुछ ऐतिहासिक, सामाजिक तथा तकनीकी प्रभावों का परिणाम है तथा शिक्षा की यह प्रणाली जो कि सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण से संबंधित है। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण विकास संचार के माध्यमों का विकास है। इसने संचार की नई दिशाओं का विकास किया है, जिससे कुछ देशों को कारण रैखिक संचार तथा साधारण दिशाओं को व्यवस्थित किया है। अनेक देशों विशेषकर विकसित देश के लिए यह संभव है कि वह सारा दिन दूरदर्शन के द्वारा शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण कर सके। द्विमार्गी दूरदर्शन से न केवल शैक्षिक कार्यक्रमों का संचार ही संभव, बल्कि इसके द्वारा शिक्षकों को पृष्ठपोषण भी प्रदान किया जा सकता है। दूरवर्ती शिक्षा को एक गैर अनुयायी या गैर पारंपरिक आयाम के रूप में बताया गया है। पारंपरिक मौखिक अनुदेशन के प्रयोग पर आधारित विधियों के निर्मित करने में यह एक नवीन परिवर्तन है। दूरवर्ती शिक्षा की यह नवीन परिवर्तन तथा गैर अनुयायी प्राकृतिक अधिगम की प्रकृति के विषय में एक पूर्व पक्ष को मानती है, जो कि शिक्षा के पारंपरिक प्रणाली पर माने गए पूर्व पक्षों से भिन्न है। शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली भी में शिक्षक तथा छात्र के मध्य मौखिक संचार होता है, जबकि दूरवर्ती शिक्षा मुद्रित और अमुद्रित बहुमाध्यमों का उपयोग शिक्षक तथा छात्र के मध्य संचार के लिए किया जाता है। दूरवर्ती शिक्षा को परिभाषित करने के लिए अनेक प्रयास किए गए। इन परिभाषाओं में कुछ अंतर हैं, क्योंकि दूरवर्ती शिक्षा विभिन्न पहलुओं का महत्वपूर्ण बनाया गया है। बोर्जी होमवर्क के अनुसार शिक्षा के सभी स्तरों पर अध्ययन के विभिन्न प्रकार के अध्यापक के निरंतर तत्कालीन निरीक्षण में नहीं, उनमें योजना निर्देशन शिक्षण की संस्थाओं को बराबर की लाभ प्राप्त होता है। होमवर्क की परिभाषा में रुचिकर बात यह है कि इसमें दूरवर्ती शिक्षा को एक संगठित शैक्षिक कार्यक्रम के रूप में माना गया है। बेडमेयर के अनुसार बेडमेयर ने अपने कार्य में मुक्त अध्ययन, दूरवर्ती शिक्षा तथा स्वतंत्र अध्ययन आदि शब्दों का प्रयोग किया है, परंतु स्वतंत्र अध्ययन पर आधारित बल दिया है। इन्होंने स्वतंत्र अध्ययन को इस प्रकार परिभाषित किया है। स्वतंत्र अध्ययन शिक्षण अधिगम की विभिन्न अवस्थाओं की व्यवस्था करता है, जिसमें शिक्षक एवं छात्र एक दूसरे से अलग रहकर आवश्यक कार्यों तथा उत्तरदायित्वों को निभाते हैं, विभिन्न तरीके से संचालित करते हैं। इसका उद्देश्य विद्यालय के छात्रों को कक्षा के अनुपयुक्त स्थान व प्रारूप से मुक्त कराना है तथा विद्यालय से बाहर के छात्रों को उनके अपने वातावरण में अध्ययन जारी रखने का अवसर प्रदान करना है तथा सभी छात्रों में स्वतः निर्धारित अधिगम की क्षमता का विकास करना है। स्वतंत्र अध्ययन अर्थात स्वाध्याय के प्रकारों के लिए एक सुझाव है। पहला विद्यालय के छात्रों के लिए जो नियमित रूप से कक्षा में नहीं जाना चाहते या उपस्थिति को आवश्यक नहीं समझते। दूसरा, विद्यालय से बाहर के छात्रों को जो स्वयं अध्ययन करते हैं, लेकिन यह दोनों प्रकार के अनिष्ट है। शिक्षा के अंतिम सामाजिक उद्देश्य के लिए पक्षपातहीन शिक्षक स्वतंत्र शिक्षा के लिए सामाजिक सुधार है। इस प्रकार इसकी प्रशंसा करना कठिन नहीं है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्यों दूरवर्ती शिक्षा तथा पत्राचार को स्वतंत्र अध्ययन द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। पीटर्स के अनुसार पीटर ने 19